23 दिसंबर 2024 लाहौर से जद्दा जाने वाली एक बैनुल-अक़वामी परवाज मामूल के मुताबिक रवानगी के लिए तैयार खड़ी है। एएनएफ डायरेक्टरेट लाहौर को इंतहाई बावसूख जराए से एक इंटेल मौसूल होती है, जिसके मुताबिक ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक रुकन इसी परवाज से भारी मिकदार में ड्रग्स स्मगल कर रहा है। इस इंटेल के मौसूल होने के फौरन बाद एएनएफ अथॉरिटीज ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस परवाज पर सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों हत्ता के क्रू मेंबर्स की प्रोफाइलिंग या जांच पड़ताल शुरू हो गई। कहाँ की फ्लाइट है? जद्दा। आज बेसिकली हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कंफर्म के सऊदीया की फ्लाइट में कुछ ड्रग्स जाने हैं, तो आज उसी सिलसिले में हम थोड़ा सा अलर्ट हैं। लेकिन अलर्ट रहने का ये मतलब नहीं है कि हमने फोकस उसी पे ही रखना है। उस बंदे के साथ, उस बंदे को ढूंढने के साथ हमने बाकी लोगों को भी फिल्टर करना है। मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग के दौरान एएनएफ हुक्काम को अपनी इंटेल में मौसूल होने वाले शख्स अब्दुल्ला की आमद की इत्तला मिलती है। अब्दुल्ला को फौरन तहवील में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। जो अब्दुल्ला था ना, अगर आप उसकी जो जाहिरी शक्ल सूरत पे चले जाते हैं तो आपको फील होता था कि वो बंदा नॉर्मली फ्लाइट पे सफ़र करने वाला ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उस दिन जब ये स्मगलिंग अटेम्प्ट होने वाली थी, उस बंदे की बिजनेस क्लास की टिकट हो चुकी थी। तो उसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमारी प्रोफाइलिंग बेस्ड जो हमारी करवाई थी ना, उसमें तो हम ज़्यादा पक्के हो गए थे कि इसमें कोई मसला है। लेकिन मुकम्मल बॉडी चेकिंग, बैग चेकिंग और स्क्रीनिंग के बाद भी कुछ ना मिलने पर एएनएफ की टीम ने एप्रन एरिया में दोबारा सामान की चेकिंग की। उस दिन हमने फ्लाइट की तारों चेकिंग की, पूरी एप्रन एरिया की चेकिंग की है। एयरपोर्ट के जिधर जिधर हमें पॉसिबल लगता था, फिजिकल लगता था, हमने वो चेकिंग की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। उसके साथ जो वहाँ पर सेग्रीगेशन एरिया में या सराउंडिंग में जितने भी लोग उस दिन काम कर रहे थे ना, तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा लगा कि हर बंदे की इंडिविजुअल इंटरोगेशन थी, लेकिन वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। लेकिन अब की बार भी ड्रग्स ना मिलने पर तैयारे को परवाज के लिए क्लियर कर दिया जाता है। साइमल्टेनियसली हमने ये किया था कि हमारे एसआईसी के थ्रू हमने जो सऊदी हुक्काम को हमने ये सेंसिटाइज करके आप लोग इसको चेक करें कि कोई ऐसी स्मगलिंग की अटेम्प्ट हो, ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। क्योंकि डीजी साहब का और एएनएफ का एक ही मोटिव है कि जो अब्रॉड वाली चीज़ें हैं उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जीरो टॉलरेंस है। परवाज के जद्दा पहुंचने पर सऊदी हुक्काम तमाम मुसाफिरों और सामान की एक मर्तबा फिर चेकिंग करते हैं, लेकिन किसी भी मुसाफिर या उसके सामान से कुछ बरामद ना होने पर बज़ाहिर ये मामला खत्म हो गया। 27 दिसंबर 2024 सऊदी एयरपोर्ट स्टाफ ने अनअटेंडेड बैगेज की तलाशी के दौरान एक हैंड कैरी से 2 किलो आइस बरामद कर ली। सऊदी हुक्काम ने इस बैग पर लगे टैग की मदद से पाकिस्तान से सऊदिया उम्रे की गर्ज से गई एक फैमिली को तहवील में ले लिया। 5 लोग हमारे उम्रे के लिए गए हैं यहाँ से। 25 दिसंबर को ये जोर की नमाज के लिए तैयारी कर रहे थे। तो एक बंदा आया, उन्होंने कहा जी आपका कुछ सामान रह गया है एयरपोर्ट पे, तो वो आप आकर ना अपने शनाख्त कर लें सामान की। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया है। 3 गाड़ियाँ थी उनके पास, एक में लेडीज़ को बैठाया, एक में जेंट्स को, एक में सामान रख लिया सारा। मेरी पता चला किधर ले गई, हमारा राब्ता कट गया। 31 दिसंबर 2024 एएनएफ को सऊदी अथॉरिटीज की जानिब से ये इत्तला मौसूल हुई कि उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग में एक पाकिस्तानी फैमिली को हिरासत में लिया है।
इस खबर के मिलते ही डीजी एएनएफ ने मामले की दोबारा से जांच पड़ताल शुरू करवा दी। अच्छा, अभी इस केस में इंटरेस्टिंग ये चीज़ आई है, जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके बाद एसएफ के साथ मिलके हमने जो पिछले जितने दिनों की उस दिन से लेकर टिल थर्ड दिन तक की हमने सारे सीसीटीवी फुटेज को एक एक करके हमने देखी। जो लीड जहाँ से मिली थी वो लीड ये थी, जो वर्कर्स थे जो वहाँ पर जो सेग्रीगेशन एरिया में काम करते थे, वहाँ पर एक लड़का था उबैदुल्ला, कि ये डीटीओ इतना ऑर्गेनाइज था और इतना बारीकी से काम करता था, मतलब वो चीज़ों की न्यूएंसेस, वो जो छोटी छोटी चीज़ों को समझता था कि यार कौन सी चीज़ पेक हो सकती है, कौन सी चीज़ पेक नहीं हो सकती। अभी उनका प्लान ये, जिस तरह मैंने प्रीवियसली बताया, प्लान ये था कि बंदा बिजनेस क्लास में जाएगा, उनका बैग होगा, बैग में ड्रग्स डालेंगे, चला जाएगा। प्लान ए खराब हो गया एएनएफ के अटेम्प्ट की वजह से। प्लान बी में उन्होंने क्या किया, मतलब वो आप उनकी एक रिस्पॉन्स टाइम देख लें। उधर ही उन्होंने ये किया, बैग खुद से तैयार की, तैयार करने के बाद रैंडम पैसेंजर्स की बैग से टैग उतारा, टैग को अपने बैग से चिपका दी और चिपकाने के बाद लोड करवा दिया और अपने बंदों को वहाँ खड़े कर दिया कि बंदा नहीं जा रहा लेकिन बैग जा रहा है, मैनेज इट। लेकिन एएनएफ की जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स या प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से वहाँ पर, क्योंकि सऊदी अलर्टेड थी, तो वहाँ पर उनको वो बैग पिक करने में कामयाबी नहीं मिली। तो वही बैग 2 दिन अनअटेंडेड के बाद फिर सऊदी हुक्काम के हाथ लगे तो उन्होंने उसको चेक किया तो उसमें से मेथाम्फेटामाइन या आइस निकल आई थी। 30 को हमें इन्फॉर्म ही नहीं है। 3 तारीख तक तकरीबन वो जो अब्दुल्ला था वो भी फिर दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश था। यहाँ पर जो लाहौर में जो उनका मैन हैंडलर था वकास, जिसकी तरफ से ड्रग आया था, जो एसओएस या सोर्स ऑफ सप्लाई था, वो भी अरेस्ट हो गया। उसके साथ जिनका काम सिर्फ यही था कि ड्रग्स को प्लेस करके आगे भिजवाना, वो भी अरेस्ट हो गए थे। इसके साथ जिन्होंने ड्रग्स को अंदर रखवाना था किसी तरीके से, तो वो सारे जो 9 मेंबर्स थे वो उसी बीच में अरेस्ट हो गए थे, विद सबूत, विद प्रूफ एंड विद लॉजिक। पाकिस्तान की एक आम फैमिली जो महज उम्रे की गर्ज से सऊदीया गई और ड्रग ट्रैफिकिंग में जेरे हिरासत है। इस वाकया पर वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल और फॉरेन अफेयर ने भी आज खुद नोटिस ले लिया। एएनएफ के बरवक्त इकदामात और जामे हिकमत अमली से न सिर्फ मनशियात के घिनौने जुर्म में मुलव्विस मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। इस ग्रुप को अनर्थ करने के बाद हमारा प्राइम कंसर्न था, जो डी साहब के अहकामात थे वो यही थे कि इस केस को हम ऐसे लॉजिकल तरीके से कंक्लूड करें कि जो वहाँ पर एक फैमिली है जो अल्लाह ताला के घर गए हुए हैं उम्रा करने के लिए, तो किसी बेगुनाह की जान ना जाए। तो डी साहब की एफर्ट्स थी, वो उन्हीं चीज़ों को हमने देखते हुए हर चीज़ को सीक्वेंस में वो प्रूफ सारा कुछ हमने फिर थ्रू प्रॉपर चैनल जाके सऊदी हुक्काम को किया था कि जो फैमिली है उनको इनके बारे में नहीं पता, और ये लोग हैं जो एक्चुअल कल्प्रेट्स हैं, जिन्होंने इनकी जो आइडेंटिटी को, उनके टैग्स को मिसयूज़ करते हुए एक सिमुलेशन की अटेम्प्ट की थी, जिनको हमने ऑलरेडी बुक कर चुके हैं एज पर द लॉ। सऊदी हुकूमत ने न सिर्फ उस फैमिली को बाइज्जत बरी किया, बल्कि पूरे इज्जत और एहतराम के साथ मुकद्दस मजहबी फरीजे की अदायगी के बाद पाकिस्तान रवाना कर दिया। हमें जितना हौसला एएनएफ से मिला ना, शायद हमें अपने रिश्तेदारों से भी ना मिला हो। दुनिया में ऐसे वाक़यात होते हैं लेकिन कोई पता नहीं होता हर बंदा किस फैमिली से मिलता है या नहीं मिलता। हमें शुक्र है कि फैमिली से मिले यहाँ पे। और वो तमाम शवाहिद, वो तमाम सबूत वो हमने जब सऊदी गवर्नमेंट को दिए, उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये बेगुनाह फैमिली है, और इस वजह से सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर इनको इमीडिएट रिलीफ दी गई। उसके बाद उनका अपना जो प्रोसेस था उसको रिजॉल्व करके आज ये फैमिली यहाँ पे मौजूद है। एएनएफ के जनरल साहब है, कमांडर साहब, डीजी साहब, सब के शुक्रगुजार हैं। मोहसिन नकवी साहब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सब शुक्रगुजार हैं। जितने लोग जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है उन सबको हम अवार्ड के लिए नॉमिनेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हुकूमत पाकिस्तान ने और एएनएफ ने मिल के अलॉन्ग विद एएसएफ और जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे जो पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरब में है और उनके जो कंसर्न स्टाफ है, किस तरह ने उन्होंने सब ने मिल के इनको इस मुश्किल से बचाया। मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज़ उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था, और उन्होंने एएनएफ के साथ पूरा ताउन किया और पूरी एविडेंस जो इनकी ये शेयर कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल काम था। हम सोच रहे थे कि वहाँ से हम निकल ही नहीं सकते, ये हालात थे, और वहाँ 20 साल उम्र कैद हम सुन के और परेशान हो गए। ड्रग्स के खिलाफ जो उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया है उसका आपको बहुत मैसिव किस्म का जो क्रैकडाउन है उसके रिजल्ट आपको जल्द नजर आएंगे। डीजी साहब खुद उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। एएनएफ मुआशरे से मनशियात के खात्मे और पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए हर वक्त पुरअज़्म
और पोशाक है।